हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है हिमालयन रिवर्स के बारे में। जैसा कि आपका ये पूरा सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, जहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी का पार्ट देखते हैं और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले एक्चुअली डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए हर एक चीज़ को हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट उसके ऊपर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बस ये मत पूछना कि मैम कहाँ पढ़ा हुआ है, क्योंकि स्वदेश दर्शन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, चले। तो सुबह 5 बजे का आपका ये सेशन चल रहा है। डेली सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का पार्ट चल रहा है, जो आपके हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना कि मैम एग्जाम होगा तब ना, तो भाई ऐसे बोलने की आपको ज़रूरत कोई भी नहीं है। पेपर आज नहीं है, कल नहीं है, 2 महीने नहीं है, 3 महीने नहीं है, 4 महीने नहीं है, 10 महीने नहीं है, उसके बाद तो होगा ना भाई। 2022 में तो पेपर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पेपर्स होंगे 2021 का जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो बी लाइव इन द सेशन, क्लास को मिस मत किया करिए। इसके अलावा जो आपका प्रॉपर रिविजन चल रहा है वो किस टाइम पे चल रहा है? सुबह 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे आपको बता दें एनसीईआरटी चल रही है। कहाँ पर? यूट्यूब पे। और ये जो एनसीईआरटी चल रही है दोपहर में 2 बजे, ये साइंस की है। किसकी है? साइंस की है। 3 पार्ट्स में इसको कराया है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। चेक कर लीजिएगा। और जो आपकी एसएससी की एनालिसिस है, एक्चुअली ये पेपर ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा था, तो इसको एक साथ 3 दिन में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको एक साथ डिस्कस करेंगे ऑन थर्सडे। ठीक है, वही टाइम दोपहर में 2 बजे। चलिए, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। सबसे पहली जो रिवर है वो है इंदस रिवर। देखिए, सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ से ये रिवर निकल के आती है और इंडिया में एंट्री जब मारती है तो यहाँ पे आपको जास्कर रेंज देखने को मिलती है। इंडिया में एंट्री लेने के बाद में ये इस तरीके से जाती है और ये जो रिवर है ये लद्दाख की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। यहाँ से होने के बाद में ये पाकिस्तान में एंट्री लेती है और पाकिस्तान में होने के बाद ये कराची वाले एरिया पे जाती है और उसी के जस्ट नीचे अरब सागर है, अरेबियन सी है, और वहाँ पे जाके क्या करती है, अपना सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिवर है ये टोटल कितने कंट्री से होते हुए जा रही है? 3 कंट्री से होते हुए जा रही है। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, सोर्स क्या है? कैलाश रेंज या फिर मानसरोवर, या फिर हो सकता है आपको ये भी कुछ ऑप्शन में ना दिया हो, आपको ऑप्शन में दिया हो कि अच्छा ये बताइए तिब्बत प्लेट्यू, तो आप तिब्बत प्लेट्यू मार्क कर दीजिएगा। इट डिपेंड्स कि कैसा आपको ऑप्शन दिया गया। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 2880 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रावी, चेनाब, झेलम, सतलज एंड व्यास। अगर कहा जाए कि आपसे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आप कह दोगे चेनाब है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो झेलम है ये आगे जाके किसकी सहायक नदी बन जाती है, तो भी आंसर क्या होगा? चेनाब होगा। रावी रिवर जो है इसे बोला जाता है रिवर ऑफ लाहौर, जिसके ऊपर आपको करतारपुर कॉरिडोर देखने को मिलता है। ब्यास रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसके ऊपर आपको पौंग डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझिएगा। जब ये इंडिया से क्रॉस करते हुए जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कराची में जाके ये अरेबियन सी में तो चली गई, बट अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि कई बार पूछा जाता है कि लद्दाख की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, यही वाली हो जाएगी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक जल संधि हुई है उसका नाम क्या है? इंदस वाटर ट्रीटी। और ये इंदस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई थी? 1960 में इसको साइन किया गया था। एंड इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इसको साइन किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साइन कराया गया था। ठीक है, सेकेंड देखते हैं यहाँ पे गंगा रिवर। गंगा रिवर आपको मालूम ही है ये उत्तराखंड से आएगी। और गंगा रिवर कैसे बनती है? अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में जुड़ जाती हैं तो कौन सी रिवर बनती है? गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। तो गंगा रिवर ये यहाँ से चलते हुए आएगी, आप देख सकते हो इस तरीके से होते हुए ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आपको अलग अलग रिवर दी होती है ना, जैसे कि व्हाट यूपीएससी यूज टू डू। यूपीएससी या इंडिया सीडीएस ये लोग क्या करते हैं? खेलते हैं आपके दिमाग के साथ। कैसे? आपको ये नहीं पूछेंगे कि गंगा रिवर कहाँ से आती है, ये तो आपसे पूछेगा रेलवे। ठीक है, एसएससी के पेपर में जाओगे तो वो आपसे पूछ लेगा ट्रिब्यूटरीज। बैंकिंग के पेपर में ऐसे ही छुटकू पुटकू क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं एनडीए सीडीएस स्टेट या फिर आपका यूपीएससी, तो वो क्या करता है? देखो,
वो आपसे कहेगा कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज दे देगा, ठीक है, और फिर वो आपसे कहेगा एक काम करो, इसको ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका सीक्वेंस क्या है। जैसे कि देखो, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी चारों अरेंज हो गई, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे देखो, यहाँ से देखोगे तो ये यमुना आ रही है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। लेकिन ये जो चंबल आपको देखने को मिल रही है ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक, गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद देखो, यहाँ से एक रिवर आपको नजर आ रही है जिसका नाम क्या है, बेतवा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक आ रही है जिसका नाम क्या है, टोंसा। इसी को क्या कहते हैं, टोस रिवर कहते हैं। और ये जो टोंस रिवर है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ से ये जो 3 रिवर मैंने आपको बताई हैं, है ना, ये 3 रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी, यमुना की। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे एक और रिवर लिखी हुई है जिसका नाम क्या है, बानस रिवर। बानस रिवर जो है वो सहायक नदी है किसकी, चंबल की। यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बानस है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से देखो एक रिवर आ रही है जो कि ऊपर की साइड में जाएगी जिसका नाम क्या है, सोन रिवर, सोन नदी है ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दामोदर नजर आ रही है और यहाँ पे ये हुगली रिवर दिख रही है, राइट। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूजुअली इनके ऊपर सवाल बन जाता है, ठीक। चलो आज ज़रा बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री, ये आपको मालूम ही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों साथ में मिल जाती हैं। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर है। जहाँ पे दोनों आपस में मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी। अगला पॉइंट, फरक्का बैराज, ये ध्यान रखिएगा कि जो फरक्का बैराज बनाया गया है ये एक तरीके का सपोज करो डैम टाइप में ही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो दामोदर रिवर थी ना ये बहुत ज़्यादा फ्लडेड रिवर थी। फ्लडेड रिवर का मतलब ये कि उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, तो यहाँ पे क्या बनाया गया, फरक्का बैराज बना दिया गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे गंगा रिवर पहुँचती है इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक है भागीरथी, एक है हुगली। ये ध्यान दीजिएगा, ये वो वाली भागीरथी नहीं है जो उत्तराखंड वाली थी, नो, ये कहाँ आ रही है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में एंट्री लेते ही गंगा रिवर 2 पार्ट में टूट जाती है। और जब 2 पार्ट में टूट जाती है तो जो हुगली वाला हिस्सा है, समझ रहे हो, जो हुगली वाला हिस्सा है जब वो जाता है बांग्लादेश के अंदर तो वहाँ पर किसके साथ में मिलता है, तीस्ता रिवर के साथ में मिलता है, और वो क्या बना देता है, ये बनाता है जमुना रिवर, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, एक बार फिर से बताते हैं, देखिएगा, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ऊपर से आती है तीस्ता रिवर, दोनों आपस में मिलेंगी, ये क्या बनाएगी, जमुना रिवर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इधर से रिवर आ रही है इंडिया से होते हुए जो कि गंगा वाली है, राइट, वो आके मिली जमुना से। अब जब जमुना से आके मिली तो इसने क्या बना दिया, पद्मा बना दिया। अब जब ये पद्मा रिवर बन गई तो ये आगे की साइड पे जाती है, किधर, सुंदरबन की तरफ जाएगी, और जब ये सुंदरबन में पहुंचती है और वहां जब डेल्टा बनाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है और ये किसके साथ में मिली है आके, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूजुअली इसके ऊपर सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपको मालूम है सांगपो के नाम से इसको तिब्बत वाले एरिया में, इंडिया के अंदर इसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट स्टेट्स में जाना जाता है। सिर्फ ये भारत के 2 ही राज्यों से क्रॉस करती है और उसके बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। ये देखो नजर आ रहा है आपको, गंगा रिवर ये जा रही है, ये देखो जमुना रिवर आ रही है ना, दोनों मिल गई हैं इस पॉइंट पे, ये क्या बन गई, पद्मा बन गई, राइट। चलिए अच्छा, अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सुबनसिरी हो गई, लोहित हो गई, तीस्ता रिवर हो गई, है ना। अब सुनो पेपर में क्या आता है, पेपर में आपसे बोला जाता है कि ये जो रिवर है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो ओरिजिन होता है वो कैलाश मानसरोवर रेंज से ही होता है। अगर सपोज करो ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया है तो आप तिब्बत आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आसाम के एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 रिवर्स की इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको मानस रिवर भी यहीं पर देखने को मिलती है, ठीक। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जब ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो बांग्लादेश में कौन सी जगह से एंट्री करती है, दुबरी नाम की जगह से ये एंट्री करती है।
और डेल्टा कहाँ बनाएगी, आपको मैंने अभी बता दिया कि डेल्टा कहाँ बनाएगी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेडेड है, हो सकता है कि इसके सामने मेरी शक्ल नज़र आ रही हो, आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख ना रहा हो, बट मैं इसको एक बार से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इसको पूरी स्लाइड पे रख दिया गया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इन रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ लगाना है। रिवर कौन सी है, चेनाब, झेलम, रावी और सतलज। इनको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। यानी कि सबसे पहले क्या आएगी, झेलम आएगी, उसके बाद क्या आएगी, रावी आएगी, उसके बाद चेनाब और आखिरी में क्या आएगी, सतलज। ये ध्यान रखिएगा जो सतलज वाली रिवर है ना वो पंजाब वाले एरिया में जाती है, तो आप उसके हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अगर इसी रिवर के बीच में मैं अगर व्यास रिवर को भी रख दूं फिर साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ क्या बनेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको रिवर्स के नाम दिए हुए हैं इनका प्रॉपर सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है ये भी आपको नॉर्थ टू साउथ बताना है। कौन कौन से रिवर के बारे में बात है, श्लोक रिवर, स्पीति रिवर, जास्कर रिवर और सतलज रिवर। देखो श्लोक रिवर कहाँ है, लद्दाख गलवान वैली। स्पीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जास्कर कहाँ पर है, जहाँ पे इंडस की एंट्री हुई थी वहीं पे आपको छोटी सी रिवर मिलेगी जास्कर, और वहीं पे आपको पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम भी क्या है, जास्कर, यानी कि लद्दाख वाले एरिया में अप्रॉक्स ये आपको मिलेगी। सतलज कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले एरिया में। अब इसको अरेंज कर लो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर होगी श्लोक, उसके नीचे होगी जास्कर, उसके नीचे होगा हिमाचल प्रदेश और उसके आखिरी में क्या होगा, सतलज। इजी। तो देखो अगर आपको ये चीज़ पता है कि कौन सा स्टेट में कौन सी रिवर है तो भी आप इसको इजीली आंसर कर लोगे। अगला, गंगा रिवर की 2 हेड मेन स्ट्रीम्स कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनको मिला के गंगा रिवर बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी एंड अलकनंदा। अगला सवाल, द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर। अलकनंदा और पिंडार रिवर जहाँ पे आके मिलती हैं उस पर्टिकुलर जगह पर आपको कौन सी जगह देखने को मिलती है, आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिसको ट्रांस हिमालयन रिवर बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलज इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, बराक, लोहित एंड सुबनसिरी, ये 3 रिवर्स यहाँ पर आपको मेंशन करी गई हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहती है। यहाँ पे फ्लो पूछा गया है तो आप आंसर क्या करोगे, यहाँ पे 2 and 3, लोहित एंड सुबनसिरी। बराक रिवर कहाँ पर है, ये रिवर आपको मिलेगी मणिपुर के अंदर, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था। अगला, गुवाहाटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। हर दिन हम लोग सुबह 7 बजे के क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, तो दिस इज नथिंग कि हम आज पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ये रिवर है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि तीस्ता रिवर तो सिक्किम में है ना, हुगली वेस्ट बंगाल में, सोन रिवर आपके बिहार वाले एरिया में, एमपी वाले एरिया में, तो बचा क्या, ब्रह्मपुत्र वैसे भी आंसर था। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे अगर आप देखोगे तो आपको माजुली द्वीप भी देखने को मिलता है जिसकी लोकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल, इसमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अभी देखो मैंने आपको बताया ये तीनों हैं, अभी बताया था, आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज द एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ओरिजिनेट तो होती है एंड एंड भी होती है, कहाँ पर, भारत के अंदर। तो देखो ये तो है नहीं, ये तो तिब्बत से आ रही है, ये भी नहीं है, ये भी तिब्बत से आ रही है। चंबल वाली इंडिया की है और कोसी वाली जो है ये नेपाल से आ रही है, तो आंसर क्या होगा, चंबल इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा में आप देखेंगे तो आपको गैंगटिक डॉल्फिन्स मिलती हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हिमालयन रिवर्स बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी एटलस में उन चीज़ों को मार्क करना है और एक बार से सेशन को लाइक करने की होती है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, आज कौन सी तारीख हो गई, हाँ, इसके अलावा आपके पास में सिर्फ 8 दिन और बचे। अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि ये जो बैच आपका है ये आपको 2022, 2023 आप जब के लिए भी तैयारी कर रहे हो, पेंडेमिक तो ख़त्म होना ही है,
ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया को ख़त्म करके ख़त्म होगा, ऐसा तो नहीं है। पिछली बार भी 100 साल पहले आया था, अभी भी आया है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अर्थ अपने आप को हर 100 साल पे बैलेंस करती है और अर्थ अभी अपने आप को बैलेंस कर रही है। 100 साल पहले अगर आप देखेंगे तो स्पेन फ्लू आया था, उससे पहले देखोगे तो भी 100 साल पहले ही ये घटना घटी थी। इसी के बेसिस पे यूएस ने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी करी थी, जिन्होंने 2017 में ही बोल दिया था कि 2019 से 20 के बीच में एक पेंडेमिक आएगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस या कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि पहले से नहीं पता था, ये पहले से हमें पता था। बस यहाँ पे हमने एक तरीके से चाइना को ब्लेम किया है कि चाइना की वजह से हुआ है। हाँ, हम कह सकते हैं कि शुरुआत चाइना की वजह से हुई है, बट एक्चुअली दिस इज बैलेंसिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक रीज़न हो गया है कि कोरोना है, बट ये बैलेंसिंग है अर्थ की। ठीक है, तो ओवरऑल ये ध्यान रखिएगा कि ये हर 100 साल पे आता है। मतलब आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको खैर आप लोग तो बताने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि 100 साल जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जब वो पढ़ेगी तो वो इस चीज़ को भी पढ़ेगी कि OMG, एक टाइम ऐसा भी था कि कोरोना भी था। ओ, तो ये है सिचुएशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया नया बैच 28 से स्टार्ट होने जा रहा है। 7 तारीख वाला बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। अब 28 तारीख से हो रहा है। मैम लिंक आए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, क्लिक करोगे पेज ओपन होके आएगा संकल्प बैच, उस पर आपसे कहेगा सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना, और फिर वहाँ पे आपसे कहेगा कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए बैच को लेना चाहते हो। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नई आपने तैयारी शुरू करी है, 2 साल के साथ में जाओ, क्योंकि 1 साल और 2 साल में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, EMI का भी ऑप्शन है, आप EMI के ऑप्शन को भी अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, आपने लूसेंट वगैरह पढ़ के रखी है, तो आप यहाँ पे 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में जा सकते हो। कोड कृति 10 लगाना है, तभी आपको इसके ऊपर क्या होगा, 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये करने के बाद में ये ध्यान रखिएगा कि 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा इसमें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और डेली बेसिस पे तो नहीं, बट हाँ हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे। इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी से एनरोल कर लो ताकि आप सभी बच्चे इस टेस्ट को दे पाओ। ये फ्री टेस्ट होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड प्लीज़ 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 एक बार से सेशन को लाइक ज़रूर किया करिए।